एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो सोल ट्रेडिंग का कंसर्न का बेसिक सा मतलब होता है जब एक सिंगल एंटिटी या सिंगल पर्सन जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसके साथ साथ उसे रन करता है, उसके प्रॉफिट उसके लॉस को सारी चीज़ों को सेल्फ इंजॉय करता है, उसे सेल्फ ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाता है या सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहा जाता है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बेनिफिट्स क्या क्या है और उसके लॉस क्या क्या है या उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप अगर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक कीजिए। तो सबसे पहला आता है इजी फॉर्मेशन, क्योंकि आप इजीली इसे फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसे और ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, जिसकी वजह से इसे फॉर्म करना काफ़ी इजी होता है। दूसरा, क्विक डिसीजन। देखो, जब आप सिंगल ओनर होते हो आपके बिजनेस के, तो आप किसी भी चीज़ों को इजीली किसी भी चीज़ का इजीली डिसीजन ले सकते हो। आपको किसी थर्ड पर्सन को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आप अगर उसके बदले लॉस बेयर कर गए तो किसी थर्ड पर्सन को आंसर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप खुद ही होल एंड सोल हो कंपनी का, तो आप क्विक डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो सोल ट्रेड के पास कौन सी बेनिफिट होती है? क्विक टेकन डिसीजन और एक्शन और गेट मोर बेनिफिट्स। थर्ड आता है मैक्सिमम सिक्योरिटी, इसलिए क्योंकि जब आप थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं होते या सेकंड पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हो, तो जितने भी कंपनी की जितने भी स्ट्रैटेजीज होती है, सीक्रेट्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, वो आप तक ही सीमित रह जाते हैं, ना कि किसी और के पास जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो सिक्रेसी होती है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि हमें जैसे कि सोल जो ट्रेडर है वो ओनर भी है एंड एज वेल एज मैनेजर भी है, तो जितना जितना भी प्रॉफिट होगा या बिजनेस का, वो खुद ही इंजॉय करेगा, वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। सो इसीलिए जो ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एक मोटिव है, इससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और हमेशा लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि हार्ड वर्क करके वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, लेकिन अगर वही दो इंसान है उसके बीच में, तो वहाँ यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो प्रॉफिट आएगा वो डिवाइडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मोटिवेशन इसलिए मिलता है क्योंकि एक ही बिजनेस है और आपको सिंगल सोली बिजनेस पे फोकस करना है। तो नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि बीइंग अ ओनली डिसीजन मेकर, आप एक बिजनेस के ओनली एक डिसीजन मेकर हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हो एज पर द सिचुएशन। जैसे कि अपने बिजनेस को एक्सपांड करना हो, या अपने बिजनेस की लाइन को चेंज करना हो, या अपने बिजनेस का को किसी भी टाइम चेंज करना हो, तो ये या बिजनेस की कोई पॉलिसी रिक्वायर्ड है, तो सारी चीजें आपके ही हाथ में होती हैं। आप इजीली क्या कर सकते हो, फ्लेक्सिबली या इजीली इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लोअर कॉस्ट। अब देखो, आप सिंगली हैंड आउट कर रहे हो, इसका मतलब इसको जो चलाने का कॉस्ट होगा वो भी क्या होगा, काफी कम होगा। लेकिन क्योंकि जब आप क्या करते हो, जब आप एक एम्प्लॉय को रखते हो तो वहां पे आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज आप सिंगली हैंडल कर रहे हो, इसीलिए आपका कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। ही कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, ही ऑलवेज ट्राई टू मैनेज द वेस्टेज। जितना भी उसका जितना वेस्टेज है उसको मिनिमाइज करेगा, और जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता है वो कम होता है। सो नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, a sole trader enjoy the whole profit of business and he try to maximize his profit by reducing wastage in his business। तो वो क्या करेगा, वेस्टेज को अवॉइड करेगा, और वेस्टेज को अवॉइड करेगा मनी, टाइम, मटेरियल और एफर्ट्स को, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो हमने ये 7 पॉइंट डिस्कस किए मेरिट्स के। अब बात करते हैं डीमेरिट्स के। देखो, कोई भी चीज होती है ना, उसका एडवांटेज तो होता ही है, उसके साथ साथ उसका डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, तो चलो डिसएडवांटेज को हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला आता है लिमिटेड कैपिटल। क्यों लिमिटेड कैपिटल होता है? क्योंकि उसका सिंगल ओनर होता है।
देखो कभी उसको लॉस हुआ तो जो सेकंड वाला पर्सन होगा या थर्ड पर्सन, अगर 2-3 पार्टनर्स होंगे तो वो सब साथ में कैपिटल मिलके लगाएँगे और बिज़नेस फिर से बूस्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर एक सिंगल ओनर होने की वजह से उसकी जो कैपेसिटी ऑफ रेज़िंग कैपिटल होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। अगर उसे कैपिटल रेज़ भी करना होगा तो वो फ्रेंड से कर सकता है, रिलेटिव से करता है, आइदर बैंक से कर सकता है, ठीक है? और इसीलिए उसके जो सोर्सेज़ होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। So there is a financial difficulty, इनको financial difficulty in terms of business expansion, development, इन सारी चीजों में difficulty create होती है due to limited capital. नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरल स्किल। मैनेजर स्किल भी कम होता है, क्यों? क्योंकि एक तो जो सेल्स सोल ट्रेडर होते हैं वो खुद ही मैनेजर कंट्रोल तो करते ही, आप सबको पता है। उसके साथ साथ कोई यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं होता है, बस उन्होंने स्टार्ट कर दिया होता है और कोई एक्सपर्टीज भी नहीं होती है चीज़ों को मैनेज करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर मैनेज करने के लिए। तो और जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, अपॉइंट भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे और ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल, तो इसीलिए यहाँ पे मैनेजर स्किल जो है हमेशा लिमिटेड ही होता है, एक ही पर्सन उसको चलाता है। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि there is no distinction between personal asset and personal business asset। देखो, if suppose उसका बिजनेस लॉस में जाता है इन फ्यूचर, तो वो क्या करेगा, वो अपने अपने घर के किसी कह सकते हैं किसी पैस मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को उठा के बेच देगा ताकि वो अपना बिजनेस फिर से स्टार्टअप कर सके। तो यहाँ पर इसीलिए जो जो कैपिटल हो जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब यहाँ पे वो घर का भी जो चीजें होगा वो बेचकर अपने बिजनेस को बचाने की कोशिश करेगा। So he cannot separate from business from his business, and his business liability need to be paid by selling his private property if it is required। तो यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी भी लैक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस होता है टोटल डिपेंडेंट होता है। जैसे मैं बताती हूँ कि अगर पापा चला रहे थे, ठीक है, तो पापा अगर ऑफ हो जाते हैं तो उसके बाद उसका बेटा संभालेगा, फिर उसके भाई संभालेंगे, ऐसे मतलब चीजें डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जो ओनर है वो डेथ हो गया या इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी हो गई या मानसिक तरीके से खराब हो गया, कुछ भी चीजें हो गई, तो वहां पर ये हो जाता है कि इसको अब कौन संभालेगा। तो यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन भी होता है क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होता है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, जब हम क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, नॉलेज के हिसाब से काम को डिवाइड कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्कर, तो उसे कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर या वर्कर कह सकते हैं। But sole trader is involved in all activity of his business such as buying, selling, accounting। वो खुद ही इन्वॉल्व होता है, इसकी वजह से उसे मल्टीपल रोल प्ले करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से he said he is jack of all trades, master of none। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन तो लैक होती है। सपोज फॉर एग्जांपल मुझे कुछ नॉलेज नहीं था यूट्यूब का स्टार्टिंग में, तो मैंने ऐसे ही एवरी बिजनेस अपना क्या किया, यूट्यूब स्टार्ट कर दिया और आज मेरा चैनल बहुत ही कम ग्रो हुआ है या कह सकते हैं ग्रो हुआ है या उतनी रीच चैनल को नहीं मिल पाती है। उसके पीछे का रीजन स्पेशलाइजेशन। अब मुझे उतना नॉलेज नहीं था, बट प्रैक्टिस मेड परफेक्ट वो अलग बात है। लेकिन क्या होता है कि आपकी अगर स्पेशलाइजेशन होती है किसी भी चीज में तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट तो मिलता ही है। नेक्स्ट आता है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। अगर आप जब लार्ज स्केल ऑपरेशन की बात करते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। सो सोल ट्रेडर कंडक्ट हिज बिजनेस ऑन स्मॉल स्केल, so that is why he operate in local market। Sole trading is one man show and business cannot extend it beyond a certain limit। देखो इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, ग्रोसरी शॉप हो गया या आपके यहाँ पे कोई जो डेयरी प्रोडक्ट जो डेयरी मिल्क वाले हो गए या नॉर्मल जो खाने पीने की दुकानें, एक रेस्टोरेंट हो गया या कह सकते हो सब्जी
बड़ा ठेला हो गया, सारी चीजें सोल ट्रेडर हो गया, क्योंकि वो सिंगली चीजें हैंडल करते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।